नमस्कार दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलंकार के बारे में पढ़ा था, उसके दो भेद पढ़े थे और शब्द अलंकार के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसके भेद के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अर्थालंकार के बारे में, जहाँ हम लोगों ने शब्दालंकार में देखा था कि शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो रहे थे। अर्थालंकार में हम देखेंगे कि अर्थ की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। और अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भेद हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, और वो हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह और अतिशयोक्ति। ये 6 अलंकार जो है, जहाँ से प्रायः आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसको हम विधिवत पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक भी देखेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में जो है बिना दिमाग लगाए जो है तत्काल अपने प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो आइए बढ़ते हैं आगे और एक एक करके इन सारे अलंकार को जो है देखते हैं। दोस्तों, अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। और यहाँ हम देखेंगे कि जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब ही होता है उप यानी पास में लाना, यानी तुलना करना। जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और जब उपमा दी जाती है तो उस वाक्य के कुछ अंग होते हैं, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है उसको वाचक कहते हैं, और जिस गुण को लेकर के उपमा दी जाती है उसको हम समान धर्म कहते हैं। इसे हमें याद करना होगा दोस्तों। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक और समान धर्म क्या है। उपमेय है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है, और समान धर्म है जिस गुण को लेकर उपमा दी जाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। दोस्तों, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ उपमा किसकी दी जा रही है? राम के मुख की। तो ये हो गया उपमेय। किससे उपमा दी जा रही है, किससे तुलना की जा रही है? कमल से। तो ये हो गया उपमान। और किस शब्द से जो है उपमा दी जा रही है? समान से। यानी ये वाचक हो गया जिससे कि हम उपमा को प्रकट कर रहे हैं। और किस गुण को लेकर के उपमा की जा रही है या तुलना की जा रही है? वो सुंदरता को लेकर की जा रही है। तो ये हो गया समान धर्म। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राम का मुख हो गया, इसमें राम का मुख हो गया उपमेय, कमल हो गया उपमान, समान जो वाचक शब्द, और सुंदरता या सुंदर जो है समान धर्म हो गया। आइए एक उदाहरण लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। दोस्तों, पीपर के पत्ते के जैसे क्या डोल रहा है? मन। तो मन हो गया उपमेय, यानी मन की तुलना की जा रही है पीपर से, तो पीपर हो गया, पीपर पात हो गया उपमान, सरिस जो है वाचक शब्द हो गया, और किस गुण को लेकर तुलना की जा रही है? डोला। तो ये समान धर्म हो गया जो है। दोस्तों, ये तो रहा जो समझने की दृष्टि से, लेकिन जब परीक्षा में आपको जो है अपने जवाब देने हैं तो वहाँ आपको इतने से भी काम चल जाएगा। जहाँ आप देखते हैं कि पंक्तियों में से, सी, सम, समान, सरिस जैसे वाचक शब्द आए हैं, तो आप बेझिझक आप वहाँ पे उपमा अलंकार लगाइएगा, क्योंकि ये शब्द जो है तुलना करने वाले शब्द हैं, जो वाचक शब्द के रूप में इस्तेमाल होते हैं जो है। और इनको देख करके आप सीधे सीधे अपने सवाल में उपमा अलंकार लगाएंगे, आपका सवाल सही होगा। अगला अलंकार लेते हैं, रूपक अलंकार। जहाँ दोस्तों हमने देखा कि उपमा में एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जा रही थी, लेकिन रूपक में एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जैसे ये कहा जाए कि मोहन ऋतिक रोशन है, अगर ये कहा जाए कि मोहन ऋतिक रोशन जैसे स्मार्ट है,
तब तो वहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मोहन ऋतिक रोशन है, यानी अब कोई दोनों में अंतर नहीं रहा, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। यानी जब उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है, उन दोनों उपमान दोनों में कोई अंतर न दिखाया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण हम देखेंगे, राम का मुख कमल है, यानी राम का मुख कमल है, कमल के समान नहीं कहा गया यहाँ पे। अगर कमल के समान कहा जाएगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा। राम के मुख को कमल ही बता दिया गया, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। इसी तरह से मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण आसमान में चाँद को देख के अपने माँ से बोल रहे हैं कि मैया मेरे को चंद्र खिलौना चाहिए, उसको मांग रहे हैं। अब वो नहीं करेंगे चंद्रमा जैसे खिलौना, अगर ऐसा कहते तो फिर से यहाँ पे हो जाता उपमा, लेकिन वो चंद्रमा को ही खिलौना मांग रहे हैं। यानी खिलौने और चंद्रमा में कोई यहाँ पे तुलना नहीं है, यहाँ कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी जो है रूपक अलंकार होगा। दोस्तों हमने देखा कि रूपक अलंकार में जो है उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन उपमा में जो है उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, और यह उत्तरपेक्षा। दोस्तों उपमेय में उपमान की जब संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वैसे इसको पहचानने का सीधा तरीका है कि जिस जगह मनु मानहु मानो मनो जनु जानो त्यों इस तरह के वाचक चिन्ह आ जाए तो वहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वैसे हम पहले देख लेते हैं इसको कैसे होता है। उदाहरण के माध्यम से, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पे आपत पर्यो प्रभात। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे अपने सांवले शरीर पे, सांवले थे श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने पीले कपड़े पहन रखे हैं और इतने सलोने लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, जैसे मानो कि नीलमणि शैल पे सुबह की पीली किरणें पड़ रही हैं और वो नीलमणि शैल चमक रहा है। यानी नीलमणि शैल पर सुबह की किरणों का पड़ना और उसका चमकना, इसकी संभावना जो है कृष्ण भगवान में ढूंढी जा रही है। यानी उपमान की संभावना उपमेय में, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, और यहाँ पे हम दो अलंकार एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यह है भ्रांतिमान और संदेह। दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि सदृश्यता के आधार पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, जबकि संदेह अलंकार में होता है कि किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु होने का संशय किया जाए, यानी वैसे ही किसी दूसरी वस्तु होने का संशय किया जाए। भ्रांतिमान में क्या है कि सदृश्यता के आधार पे दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, लेकिन संदेह में जो है वैसे ही अन्य वस्तु होने का संशय किया जाए। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, भ्रांतिमान का उदाहरण लेते हैं। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। एक छोटा बच्चा है, कहीं से घूमते हुए आता है, देखता है तो उसकी माँ ने चोटी बना रखा है, दो चोटियाँ उनके सिर पे लटक रही हैं, तो वो अचानक उसको जो है वो मान लेता है कि ये तो माँ के सिर पे सांप लोटी हुई है, सांपिन लोटी हुई है। तो उस चोटी को सांपिन समझ लेता है वो जो है, और डर करके भाग जाता है। यानी चोटी को वो सांपिन समझ लिया, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो गया, उसे भ्रम हो गया किस चीज़ का, सांपिन होने का। जबकि संदेह अलंकार को अब देखेंगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। यानी किसी वस्तु को तत्सदृश अन्य वस्तु होने का संशय किया जा रहा है। ये प्रसंग है महाभारत में द्रौपदी चीरहरण का, जहाँ पे दुशासन जो है चीरहरण कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो है ऐसा वो नहीं कर पा रहा है और सारी खींचते जा रहा है, लेकिन वो सारी ख़त्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ संशय होने लगा है कि ये सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, ये नारी सारी की ही बनी है कि नारी ही सारी है, ये जो है संशय होने लगा है। तो हम देखते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार में
एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, जबकि संदेह में जो है दूसरी वस्तु होने का संशय किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि भ्रांतिमान और संदेह में आपको कोई संदेह नहीं होगा और पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो है आते हैं अगले अलंकार की तरफ, और यह है अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं अति प्लस उक्ति, यानी बहुत ज़्यादा कहना, किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के जब बात की जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में सीधे सीधे देखते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी मुस्कान। यहाँ कवि जो है ये कह रहा है, किसी के मुस्कुराहट की प्रशंसा करते कह रहा है कि तुम ये जो दांत खोल करके दिखा करके जो ये दंतुरित जो तुम्हारी मुस्कान है ये इतनी अच्छी है कि इससे तो मृतक में भी ये जान डाल देगी। दोस्तों, चाहे कोई कैसे भी मुस्कुराए, लेकिन मुस्कुराहट की वजह से मृतक में जान नहीं पड़ सकती। यह बात को बहुत, जो मुस्कुराहट है उसकी प्रशंसा जो बहुत बढ़ा चढ़ा के की गई है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह से दूसरे में हम देखेंगे, भूप सहस्रदस एक ही बारा लगे उठावन टरत नटारा। ये प्रसंग उस समय का है जब सीता माँ का स्वयंवर हो रहा था। तो ये इसमें कहा गया कि 10 सहस्र यानी राजा, यानी 10 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे, लेकिन वो इधर से उधर उसको टार भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए। दोस्तों, इसमें भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के की गई है, क्योंकि 10-100 जो है राजा अगर मिल के उठाएंगे तो उठ सकता है धनुष, इसलिए यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के की गई है जो है। और इसमें लास्ट वाला एग्जाम्पल उदाहरण हम देखेंगे कि एक गाने की पंक्ति ली गई है। इसमें कहा गया कि तूने काजल लगाई दिन में रात हो गई। यानी यहाँ पे एक गाने में कहने की बात कोशिश की गई है कि नायिका ने काजल लगाई है, तो उसकी प्रशंसा में बात कही जा रही है कि तूने काजल लगाई है, इस तरह से लगाई है कि दिन में इसकी वजह से रात हो गई है। इतनी बात को बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा की जा रही है। दोस्तों, कोई काजल लगाए या काजल में नहा ले, लेकिन काजल लगाने से दिन में रात नहीं हो सकती है। यहाँ बात को जो है बढ़ा चढ़ा के की गया है, अति उक्ति की गई है जो है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और चीज़ें बहुत ही आसानी से, साधारण तरीके से आपको याद हो गई होंगी और आपको कभी नहीं भूलेंगी। आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपके सवालों के जवाब 100% इससे सही होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।